着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。तो यही सब मैं वुटॉन ग्लास के नए प्रोडक्ट के बारे में आप सबको बताना चाहती थी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। अब आप आराम कर सकती हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे रेस्टरूम जाके टचअप करना है। मैं आपके साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं, मैं जा सकती हूँ। मुझे बैग दे दो। ठीक है, समझ गया। ये बांध के देना पड़ेगा। शुक्रिया। हेलो, कैसे मदद करूँ आपकी? ये काफी अच्छा दिख रहा है। ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाया है। 12 ज़ोडिएक साइंस बच्चों के पहले बर्थडे पे दे सकते हैं। ये बना है बहुत अच्छे अल्ट्रा थिन ग्लास से। पहला बर्थडे, ठीक है, मैं पहले पे करूंगी। ठीक है। नहीं हो रहा है। फिर से ट्राई कीजिए। हाँ। आपके इस कार्ड से शुक्रिया। ऐसे कैसे हो रहा है? पैसे नहीं आ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हेलो, मैं दायरोई बैंक की क्लाइंट मैनेजर हूँ। क्या मैं आपका कार्ड चेक करूँ एक बार? मदद के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है। इस कार्ड की वैलिडिटी 3 से 5 साल होती है। क्लाइंट मैनेजर से कांटेक्ट करके आपको नया कार्ड लेना होगा। अब इसका कोई यूज़ नहीं है। शुक्रिया। तो फिर माफ कीजिए, अभी से मैं नहीं ले कोई पाऊंगी। बात नहीं। एक काम करिए, आप मेरा कार्ड यूज़ कर लीजिए, बाद में मुझे लौटा दीजिएगा। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ। हो गया। ठीक है। प्लीज इसे रैप कर दीजिए। मुझे तुम्हारा वीचैट दिखाओ, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो। क्या बकवास ट्रिप हुई। 2 घंटे वेट करके भी मिस्टर शिया नहीं आए। मुझे पता चला कि डिपार्टमेंट 2 के मिस्टर जियांग ने उन्हें रोक के रखा था। ये मिस्टर शिया किसी से मिलते नहीं है, पर ये बुढ़ाऊ वेटर के कपड़े पहन के बैज लगा के मानो वो एकदम प्रोफेशनल वेटर लग रहा था, और उसने रूम के दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मार्केटिंग में तो सब कुछ परफॉर्मेंस पे ही निर्भर करता है। विजय ग्रुप जैसे बड़े क्लाइंट के लिए, जैसे कि मिस्टर जिंग, ऐसे पैतरे इस्तेमाल करना काफ़ी आम बात है। पर तुम्हें पता है, अफवाहें काफ़ी जल्दी बाहर फैलती है, और डिपार्टमेंट 2 के लोगों को चुप रहना नहीं आता। मैं बहुत सालों से दायरुए में हूँ। 1-2 अच्छे दोस्त बनाना तो आम बात है? लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं बहुत बात करता हूँ पर काम के वक्त पे मुंह बंद रखता हूँ। बाहर के लोगों को हमारी अंदर की बातें कभी पता नहीं चलेगी। अरे यार, ये मेरी पिछली जेब में क्या चुभ रहा है? अरे ये तो तुम्हारी खास रिलेशनशिप है। काम के अलावा बहुत चीज़ों पे ध्यान जा रहा है, जरा अपने काम पे ध्यान दो। मैं और क्या ही कह सकता हूँ। तुम्हें राउजिंग पसंद है, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? मुझे पसंद है, भला वो कैसे पसंद आ सकती है? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे।
उसे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तुम्हें आज लेट क्यों हुआ? आज ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया मुझे। अच्छा। इतनी खुश लग रही है, ऐसे कैसे? क्या इसका प्रमोशन हो गया? लेकिन बॉस के कार में मिला हेयर टाई वो तो शाओटेंग इस्तेमाल नहीं करेगी। किसका हेयर टाई बॉस के कार में था? कौन है वो स्पेशल अनजान इंसान जिसे प्रमोशन मिला? क्या है ये? जाओ काम पे जाओ। बॉस की कार में हेयर टाई? तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? वहाँ पर हेयर टाई कैसे हो सकता है? या शायद रबर बैंड हो सकता है। मैं अंधा हूँ क्या? उस पे कुत्ते का चेहरा था। कुत्ते का? कुत्ते का कैसे हो सकता है? मुझे याद है कोई तो उसे पहनता था। हाँ, तो शाओनिंग, हाँ, क्या तुमने कभी हेयर टाई पहना है जिस पर कुत्ते का सिंबल हो? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। आजकल तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, हर किसी के पास होता है, बहुत ज्यादा फेमस है। इन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? हमारा पिछले बार का ग्रुप फोटो इंटरनेट पर अपलोड हो गया है, जाकर देख लो उसे। ओके। हाँ। जाओ फैंग गैंग, क्या तुमने फोटोग्राफर को लाया था? हाँ, यकीन नहीं होता, तुम्हारा चेहरा इतना छोटा लग रहा है और मेरा इतना बड़ा। तुमने जानबूझकर किया है ना? मुझे तो ये बढ़िया लग रहा है। देखो, ये रहा, खुश और गोल मटोल। दफा हो जाओ। तो शाओनिंग, तुम इसमें काफी खूबसूरत लग रही हो। तुम तो लीडर के बाजू में खड़ी हो, ऐसे लग रहा है कि तुम दोनों की शादी हो गई है। शादी जैसा फोटो मतलब? हाँ, वो इतने दूर खड़े हैं। ये कोई लग्जरी ब्रांड नहीं है जिसके लिए तुम हजारों खर्च कर रही हो। ये तो किसी भी जगह मिल जाएगा तुम्हें, पर तुम तो इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं हो ना। हाँ, तुम्हारे लिए आम बात हो सकती है, लेकिन मेरा सोचो, मुझे तो हर रोज इसी टेंशन में जीना पड़ रहा है। कितना संभल के रहती हूँ, अब लगता है और संभलना पड़ेगा। मजाक थोड़ी है। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम अपनी परेशानियों को अपने खून में लेके घूम रही हो। तुम दोनों को अब आने वाली परेशानियों का एक साथ सामना करना होगा। अरे यार, इतना भी टेंशन मत लो, तुम दोनों इस पर रास्ता ढूंढ लोगे। वैसे भी तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। मुझे भी यही लगता है। ए, चलो उस स्टोर में चलते हैं। अब नहीं, अब और कितना सामान खरीदना है? बोर नहीं होता तुम्हें? ये बस आखिरी है, अब चलो जाके ना। कुछ खरीदा ना, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी मैं। कियू के साथ ही आया करो। क्यू का नाम लेना आज के दिन मना है। क्यों? क्या हुआ है? अब उसने क्या किया? अरे बताओ तो क्या चल रहा है? उसने वो लेदर शूज वापस कर दिए जिसे ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा। वेलकम गिफ्ट कोई कैसे ठुकरा सकता है? और फिर? उसने कहा ये इसलिए क्योंकि ये पैसे मेरे पापा के हैं। वो मेरे पापा के पैसे नहीं चाहता। हाँ, बचपन से लेके आज तक हर चीज का बिल मेरे पापा ने ही तो भरा है, और अचानक से मैं उन्हें मना कैसे करूं? उसने जानबूझ के थोड़ी किया होगा ये सब। अब मैं समझ गई उसे क्या कहना है। अब वो पुलिस ऑफिसर बन गया है, इसलिए उसके सर पर ईमानदारी का भूत सवार हो गया है। क्या तुम्हें लगता है ये सब बिल्कुल सही है? तो इसमें गलत क्या है? वो कैसा है इसके बारे में तुम जानती हो, लेकिन तुम कैसी हो मैं जानती हूँ। तुम ये सब गुस्से में कह रही हो बस। कुछ भी हो जाए, देखा जाए तो मैंने लिया हुआ गिफ्ट उसने ठुकरा दिया है, तो गलती उसी की है ना। तो फिर उसकी गलती उसको बता दो, चाहे तो झगड़ लो उसके साथ। कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कॉल करके यहाँ बुलाओ। वैसे भी तुम्हारे इस बैग की जिम्मेदारी मैं तो नहीं उठा सकती। आगे बढ़ो, बस मदद ही तो मांग रही हूँ। वही, मौसम बहुत खूबसूरत है, क्यों ना वॉक पर चले? सब
अब पता है कैसे बात को घुमा रहे हो। कुछ दिन पहले मैं ओल्जी के साथ खेल रहा था। हम मॉर्गेज इशू के बारे में बात कर रहे थे। लोन किसे चाहिए? अगर हम दोनों की शादी हुई तो हमारा घर होना चाहिए। मेरी सैलरी से डाउन पेमेंट करना ही मुश्किल है, तो पूरा पेमेंट कहाँ से करेंगे? पर उसके लिए तो काफी वक्त है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ। हम दोनों को साथ में रहना है तो हमारी जिंदगी के बारे में सोचना जरूरी है। तुम्हारा ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लिंग वे का स्टैंडर्ड यहाँ पर है, या शायद इसके ऊपर जहाँ पर मैं पहुँच नहीं सकता। पर मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी वजह से मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड कम नहीं होने दूंगा। और अगर आज के गिफ्ट की बात करें तो देखो, ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया है, तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपना और अंकल का पैसा मुझ पर खर्च करो। पर मैंने तो बस तुम्हें एक वेलकम गिफ्ट दिया था। तुम्हारी जॉब लगने की खुशी से ही मैंने वो गिफ्ट दिया था। मैंने कितनी सोच समझकर वो गिफ्ट लिया था। क्या तुम वापस वो गिफ्ट नहीं ले सकते? बाद में तुम मुझसे झगड़ा कर सकते हो। चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि रोज का खर्चा निकाल के जितने पैसे बचेंगे उससे मैं वही जूते खरीदूंगा, और तब तक शायद मैं पुलिस यूनिफॉर्म में ही रहूंगा। हाँ, तब तो तुम खुश रहोगी ना? अब गुस्सा मत करो। तुम्हारे डार्क सर्कल्स तो बढ़ रहे हैं। क्या तुम देर तक जाग रहे हो? कोई बात नहीं, अभी शुरू किया है तो काफी नई चीजें सीखनी है। कोई बात नहीं। तो फिर ये बात तय रही, ऐसे समझ लूं कि तुम जल्दी से जाकर वो शूज खरीदोगे। प्रॉमिस। अब गुस्सा मत करना। चलो फिर, मैं कहाँ गुस्सा हूँ। अब जल्दी चलो ना। आखिरकार हो गया। ये काम करने का जज्बा, पता नहीं अब कब मैं ढेर सारे पैसे कमा पाऊंगा। एक दो एक बार फिर से करती हूँ। सोचो जरा, अब कौन है? हेलो, फोन उठाने में जमाना लगा दिया। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें तंग करूंगा? कौन बात कर रहा है? तुम हो क्या? तुमने पी रखी है क्या? हाँ। हाँ, मुझे तुम्हारा बैज मिला था और कुछ नहीं, उतना ही बताना था। अगर तुम डर गई तो और कुछ नहीं। उसकी चिंता मत करो, अपने पास ही रखो। हाँ, उसे वहीं पे छोड़ दो। मैं घर तुम आ ठीक गई तो हो? हूँ। घर पे हो क्या तुम? कहाँ हो तुम? हेलो हेलो, दरवाजे के बाहर किसी आदमी के जूते हैं, उसे वही छोड़ आना। हाँ। और कल सुबह जब तुम उठ जाओगे तो इस दरवाजे का पासवर्ड चेंज कर देना। हाँ, सब ध्यान से करना। हाँ। पासवर्ड बदलूं? इतनी कड़ी सिक्योरिटी रखती हो? बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मैं सुंदर लड़की हूँ, अकेली रहती हूँ। क्या तुम्हें पता है, एक बार मेरे यहाँ एलिवेटर खराब हो गया था।
तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ा। पता है मैंने वहां पर क्या देखा? क्या? एक बहुत ही ज्यादा डरावनी अजीब सी औरत, पर वो बहुत ही सेक्सी थी। और फिर क्या? और अगले दिन मैंने उसे भगा दिया, पर फिर भी मेरे घर पे चोरी हुई। नसीब से मैं घर पे नहीं थी, बहुत काम करती थी, नहीं तो वो चोर न जाने क्या करता। खूबसूरत लड़की देखकर। चलो तुम तो ठीक हो, शुक्र मनाओ। शुक्र किस बात का मनाओ, पर फिर भी शुक्रिया। कंजूस कही के। मुझे समझ नहीं आता ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। ये सब बातें बताने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि तुम दिलचस्प हो, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। हंसो मत। हाँ। नहीं, तुम दिलचस्प नहीं हो। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा अगर दिलचस्प बनना है तो। ए, ए, ए। वो किस लिए? ये मत करो, मुझे ये नहीं करना है। दो लोगों का साथ रहना जरूरी क्यों होता है? एक साथ रहने के बाद जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, परेशानियां होती है। परेशानियों के वजह से फिर लोग दूर चले जाते हैं। दूर चले जाने के बाद वो दोस्त भी नहीं रहते जिसके साथ झगड़ा कर सके। कितना बोरिंग। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम जल्दी सो जाओ। मैं दरवाजे के बाहर रुकता हूँ, तुम अंदर से ठीक से बंद कर लेना। नॉक करना, फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ? तुम मेरी कितनी चिंता करते हो। जाना जरूरी है क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे सोचने की क्या जरूरत? इसे उतारना इतना मुश्किल क्यों है? अगली बार जिपर वाला पहनना और जिप बंद कर देना। हाँ। रावजिंग, हाँ? क्या हो गया? कीयू ने फोटोज पोस्ट की हैं। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। कीयू ने लिंगवेई के शूज उसे वापस कर दिए। मुझे लगता है ये अच्छी बात है। जरा सोचो, जब दो लोग एक साथ होते हैं, प्रोग्रेस भी एक साथ होनी चाहिए। ऐसे ही घर घर खेलने से काम थोड़ी चलता है। सही कहा ना? क्या हुआ? तो क्या वैजी के साथ कुछ गलत हो गया है? बताओ। पता चल गया तुम्हें?
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रपोजल पास नहीं कर पा रहा है तो मिस्टर शिया को इम्प्रेस करना मुश्किल है। पर एक बात है, सारे बैंक्स के प्रपोजल्स लगभग एक जैसे ही हैं। सभी अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। इसके आगे जाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज का पूरा दिन मैंने ये सोचते हुए बिताया है कि कोई तो रास्ता जरूर होगा, बट मैं उस रास्ते को ढूंढ नहीं पा रहा। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं वेजी केस में कामयाब नहीं हो पा रहा तो शायद मेरा प्रेसिडेंट बनने का सपना ही रह जाएगा। आने वाले कुछ सालों में मैं सिर्फ डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट तक ही पहुंच पाऊंगा और उससे आगे कुछ नहीं होगा। और एक बात, मैं ये नहीं चाहता कि जिंग चैन प्रेसिडेंट के पोजीशन को हासिल करे। कोई जल्दी थोड़ी है, आराम से सोचो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वैसे भी तुम जी यूइंग हो। सच कहूं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। अच्छा, यहाँ आओ। चलो। हाँ चलो। उम्र में इतने छोटे और मैनेजर भी बन गए। सब लोग मिलके काम पे उसका ख्याल रखना। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत मेहनती है। सॉरी मिस्टर जी, लेकिन इतना ही बचा है। लाओ मुझे, कोई बात नहीं। पर ये तो फ्लैट वाइट है। ये कमाल है। जब उनकी माँ बीमार थी तभी इतने एफर्ट्स लगाए। क्या बात है शाओनिंग, बढ़िया। तुम्हें कम समझा। यहाँ राइट में, इतना जोर से मत करो। वैसे एक बात बताऊं, मैनेजर जाओ ने एक मैसेज भेजा है। उसने कहा कि शैंगटोंग और जो दूसरी पार्टी है उसका प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया है। मिस्टर शेयर से नहीं मिलना हो पाया, पर उन्होंने एक डायरेक्ट मैसेज भेजा है, एक कंफर्मेशन मैसेज। इसका मतलब 2 बैंक्स तो चली गई। ये तो अच्छी बात है। मिस्टर जी, अपने गोल के काफी करीब हो। तुम्हारे थियोरी के हिसाब से तो मुझे तैयार होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ लक पे छोड़ देना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस अपना मूड अच्छा रखो और पॉजिटिव सोचो। अच्छी चीजें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। जैसे कि? जैसे मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। इसे भी गिनोगे? हाँ गिनूंगा। चलो, मैं तुम्हें मसाज देती हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। वैसे जब भी तुम्हारा मूड खराब हो, उसे अच्छा करने के लिए तुम मुझे अपना गुरु मान सकते हो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं मान लूं? गुरु? मैं काफी वक्त से इसके बारे में सोच रहा था। जी मिस फैंग, हाँ जरूर। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये ब्रेकफास्ट कर लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी ठीक हो गई। मैं उन जैसी नहीं हूँ जो पीने के बाद चल भी नहीं सकते। शायद कल रात क्या हुआ वो तुम्हें याद ही नहीं है।
क्या कल रात? मुझे नहीं याद कल रात क्या हुआ था, जरा सोचने दो। अरे हाँ, क्या मैंने तुम्हें पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा? वो तो मैंने सुबह ही कर दिया। राव, मैनेजर, ये है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, ठीक से देख लो। तुमने तो डरा दिया। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें पीने के बाद भूलने की बीमारी हो गई है। पीने के बाद सबको चढ़ती है। हाँ, आप डायरेक्टली मुझसे ब्रांच में मिलने आ सकते हैं। आपके पास मेरा बिजनेस कार्ड होगा ना? ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। सिस्टर जिंग, मेरे क्लाइंट है, मैंने जिसे कॉल किया था और मार्क भी किया था, लेकिन इस क्लाइंट को तो किसी और ने डिपार्टमेंट 2 से मार्क कर दिया है। पिछले 2 सालों से मुझे कोई एक्सेस नहीं मिला है और ना ही कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। हमेशा की तरह ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट कर दो और बाद में याओ जिया का पर्सनल डेटा ट्रांसफर कर दो। हेलो सिस्टर याओ जिया, मैं डिपार्टमेंट 1 से तू शावनिंग। मैं आज एक फैंग नाम की क्लाइंट से मिलने वाली थी। आपने 2 साल पहले उनका अकाउंट खोला था, लेकिन वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्या आप आज उसे ट्रांसफर कर सकती हैं? क्या मेरे सिस्टम से क्लाइंट भेजना है? ये तो नहीं हो सकता। पहले मैं लीडर से बात करती हूँ। 2 साल हो गए। दिन दहाड़े क्लाइंट्स की चोरी। उन्हें लगेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में सारे ऐसे ही है। कितनी शर्म की बात है। ये बात 2 साल पुरानी है, अकाउंट अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्या तुमने सुना नहीं मैनेजर राव ने अभी क्या कहा? तू शावनिंग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने जो भी किया वो बहुत शर्मनाक है? अगर ये किसी को पता चला ना, तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगी? ऐसा कौन सा शर्मनाक काम किया है मैंने? मैं रूल्स को फॉलो करती हूँ, मुझे बर्दाश्त क्यों नहीं करेंगे? तुमने रूल्स फॉलो किए? शाओतांग, ये बहुत हो रहा है। तुम्हारा क्लाइंट नहीं है, तुम्हारा मूड खराब है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। आज तुम लोग सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जहाँ तक प्रेसिडेंट को पता है, वो मिस्टर जी के खातिर इसे कुछ नहीं करेंगे। खुद तो कुछ कर नहीं सकती और मिस्टर जी के साथ अफेयर करेगी। उसे अपनी औकात नहीं पता। यूहैंग, बैठ के बात करो। वेजी ग्रुप के बारे में मैंने बहुत ध्यान से सोचा। वेजी ग्रुप ओरिजिनली यूनाइटेड स्टेट्स से है। हमारे कंट्री में रिजॉर्ट प्रोजेक्ट 3 साल पहले ही शुरू हो गया है, बट डेवलपमेंट यूएस से काफ़ी पीछे है। तो मेरे हिसाब से मिस्टर शिया ने सोचा कि अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसके एक्सपर्टीज डोमेस्टिक मार्केट फाइनेंसेस में है और वो उनकी पैसे मैनेज करने में मदद कर सके, क्योंकि ये उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी। तुम्हारे देखने में कोई है? मेरे यूनिवर्सिटी के मेंटोर जिया जिकिंग। ओह, हमारे कंट्री में यह सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। अगर हम प्रोफेसर जिया को वेजी ग्रुप के फाइनेंशियल प्लान्स को समझने के लिए बुलाए तो ही मिस्टर सिया दिलचस्पी दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी आइडिया है, लेकिन ये तो तुम्हारे मेंटोर। हाँ, मैं इसी हफ्ते पर्सनली जिंगाई जाकर उन्हें इनवाइट करूंगा। थोड़ा जल्दी करो, ये वेजी ग्रुप का मौका हमें खोना नहीं चाहिए। समझ गया। मैं गुस्से में कुछ भी सोचती हूँ। मैं उसके साथ बात करके खुद को नीचा क्यों दिखाऊं? मुझे सीनियर पर फोकस करना है ताकि उन्हें पता चले कि मैं क्या हूँ। हेलो प्रोफेसर जिया, यूं ही बात कर रही हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल बात यह है कि बैंक की नौकरी आपके लिए कुछ भी नहीं है। जी, दरअसल मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। अगर आपको टाइम हो तो हम सैटरडे को जिंगाई में मिलेंगे। हाँ, मिलते हैं फिर।
क्या चल रहा है? मिस्टर सिंह याओजिया को यहाँ लेकर आए हैं। वो आपसे अकाउंट ट्रांसफर के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। अब मुझे पता चला सब लोग यहाँ चाय पीने क्यों आते हैं। कहाँ से खरीदी? मिस्टर सिंह, ये हमारी कंपनी के टी बैग्स हैं। मिस्टर जी, मुझे पता है तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता नहीं है हद से ज्यादा बाहर जा रहे हो? आज सुबह शियाओ तू हमारे डिपार्टमेंट आई थी याओ जिया का क्लाइंट लेने। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हाँ, क्या ऐसा हुआ है? टू शाओनिंग, हाँ मुझे बताओ ये क्लाइंट तुम्हें मिला कैसे? मिस्टर लिू का जो ग्लास एग्जीबिशन था जिसकी मार्केटिंग हमने की थी, उसी के जरिए मैं मिस फैंग से मिली। मिस फैंग बहुत अच्छी क्लाइंट है। मिस फैंग को ये भी पता चला कि जो प्लान मैंने मिस्टर लिू के लिए बनाया है वो ज्यादा अच्छा है। उन्हें प्लान पसंद आया, इसीलिए बात करना चाहती थी। फिर हमने कॉपरेशन साइन किया। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं? इतने आसानी से क्लाइंट चुरा रही हो। असल में वो ऐसा है, ये क्लाइंट तो पहले से ही याओ जिया के ही पास था। बिना किसी को बताए तुमने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को यूज किया, तो तुम्हें नहीं लगता ये रूल्स के खिलाफ है? मिस्टर जी, तुम्हें तो रिजल्ट्स चाहिए, ये ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ देना चाहिए? क्या ख्याल है? मिस्टर सिंह ने जो भी कहा मुझे नहीं समझा। बैंक के रूल के हिसाब से अगर क्लाइंट 1 साल भर के अंदर क्रेडिट सिस्टम में एक्टिवेट नहीं किया गया तो उससे एक नया क्लाइंट समझा जाएगा। और टू शाओनिंग उन्हें पर्सनली ले आई है, तो ये तुम्हारा क्लाइंट चुराना कैसे हुआ? और तुम तो हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच रही थी ना? तुम्हारा प्लान अभी उतना तैयार नहीं लग रहा है। तो ये कैसा रहेगा? जैसे कि मिस्टर सिंह ने कहा, हम एक ही बैंक से हैं, तो इंटरनल आर्ग्यूमेंट से दूर रहे। टू शाओनिंग, हाँ? एक बार मेरी उस क्लाइंट से बात कराओ। जब सब यहाँ पर है तो क्लाइंट को ही चुनने देते हैं। अगर क्लाइंट चाहता है कि वो मैनेजर याओ के साथ डिपार्टमेंट 2 में जाए, तो हम ये क्लाइंट खुशी खुशी इन्हें हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो। ये तुम्हारे लिए है। ऐसे छोटे क्लाइंट हम तुम्हारे लिए छोड़ सकते हैं। मिस्टर सिंह, इस जैसे क्लाइंट होते हुए भी पिछले 2 साल में तुम कुछ नहीं कर पाई, क्या फायदा है तुम्हारा? तो उन्हें रख के क्या फायदा? अब ये चाहते हैं तो खुशी खुशी दे दो उन्हें। देखते हैं ये क्लाइंट के साथ वो क्या कर पाते हैं। आखिर कुछ मौके इन्हें भी तो मिलने चाहिए। निकलो निकलो। जाओ अपना काम करो। हाँ ठीक है मिस्टर सिंह, मैं निकलती हूँ। हाँ, मिस्टर सिंह, आप कुछ और कहना चाहते हैं? मिस्टर जी, हमारे स्टाफ में कुछ अनबन है, तो इसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं होना चाहिए। दोस्त, अब देखो, ये क्लाइंट तो मैंने आपको दे दिया, और वो भी तुम्हारे फायदे के लिए। अब मुझे एक सच बात बताओ, वेजी ग्रुप के हालात अब कैसे हैं? तो वेजी ग्रुप, सच कहूं तो मैं अभी तक मिस्टर शेयर से पर्सनली जाकर मिल नहीं पाया। जैसा कि अभी आपने कहा, वेजी ग्रुप सिर्फ एक क्लाइंट है, तो अगर हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते तो हमारा काम तो चलता रहेगा। मैं कहता हूं, हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और अपने आप पर इतना प्रेशर नहीं लेना होगा। तुम्हें क्या लगता है? तो आज मिस्टर सिंह मिलने आए हैं सिर्फ क्लाइंट को एडजस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वेजी ग्रुप के काम को रोकने के लिए। नहीं। ठीक है, फिर मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा।
अगर मिस्टर जिया वेजी ग्रुप के फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हैं तो हमारे लिए कोलैबोरेट करना आसान होगा। देखते हैं। जो भी तुमने कहा इसके बारे में मैं सोचूंगा। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है। और कुछ कहना चाहती हो? मेरी मिस्टर जिया के साथ सैटरडे को अपॉइंटमेंट है। अगर आप भी वीकेंड को जा रहे हो तो मेरे साथ चल सकते हो। हमारा यूनिट और डिपार्टमेंट दोनों ही सेम है, तो हम उसी दिन अगर अलग अलग जाए तो वो अजीब लगेगा। ठीक है, मैं टिकट्स अरेंज कर दूंगा और फिर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा। वैसे मिस्टर जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता हमारे डिपार्टमेंट के लोग कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हैं? देखिए, मेरा मतलब क्वांटिटी से नहीं है। मैं आपको समझती हूँ, आपको चैलेंजेस पसंद है, पर आपको थोड़ा फेयर भी होना चाहिए। तांग यूई, अगर तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो तुम ये जानती हो कि मेरे डिपार्टमेंट के लोग जब गप्पे लड़ाए वो मुझे पसंद है। इंडस्ट्री और क्लाइंट्स का एक ही रूल है कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं दरअसल शाओनिंग की बात कर रही थी। उसके जैसे लोग क्लाइंट्स चुराते हैं और फिर हमारी कंपनी का नाम खराब होता है। इसलिए सोचा कि आपसे खुद आकर बात करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो मिस्टर जी, शियाओ तांग। अगर किसी का मूड खराब हो तो वो गुस्सा कर सकता है, पर सुबह ऑफिस में तुम शियाओ तू से झगड़ा कर चुकी हो। अब बात को यही खत्म करो। मिस्टर जी को शियाओ तू के खिलाफ क्यों भड़का रही हो? मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। मिस जिंग, मैं किसी के पीठ पीछे बात नहीं करती। मैं वही बता रही हूँ जो सच है। सच बोल रही हो, लेकिन क्लाइंट चुराने वाली बात इसमें नहीं आती, तो इसकी बातें तो मत ही करना। एक बात बताओ, बैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स लाना ही हमारे लिए मायने रखता है, और बहुत सालों से शूली, मैनेजर जाओ और मैं यही काम कर रहे हैं। बैंक के लिए क्लाइंट्स लाना और लोन्स देना। सही कहा ना मैनेजर जाओ? ये सही कहा है। अगर शाओतू ने क्लाइंट को कांटेक्ट नहीं किया और याओजिया ने भी कुछ नहीं किया तो हमारा ये क्लाइंट हाथ से चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई और बात नहीं है तो चलते हैं। हमें बेसमेंट में काम करने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। मैं भी चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ। मेरी मदद करोगे? हाँ? मीटर्स फिक्स कर सकते हो? क्या खराब हुआ है? टूट गया है। बहुत बार ट्रिप होता है। मैंने फिक्स करने की कोशिश की पर हुआ नहीं। क्या तुम्हें वीकेंड पर टाइम है मुझे मदद करने के लिए? किसी टेक्नीशियन को क्यों नहीं बुला लेती? मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें नहीं करना है? ठीक है, तुम ऐसे अपने पैसे बचा रही हो। वीकेंड पे मिलते हैं। हाँ सुनो, मिस्टर सिंह ने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया ना तुम्हारे एडजस्टमेंट के लिए, और तुम्हें परेशान भी नहीं किया। नहीं, ये तो अच्छी बात है। दरअसल तुम्हें ये बताओ तो वो सच जानता है। हाँ। तो तुम्हें अपने काम के लिए आवाज उठानी ही होगी, वरना तुम्हारे एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं होगा। शुरुआत में रावजिया ने कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस देखा था। अगर ये एक बार हो सकता है तो आगे तो बहुत मौके मिलेंगे उन्हें। ऐसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। वैसे फ्राइडे मैंने एक बिजनेस ट्रिप के लिए टिकट्स बुक किए हैं क्योंकि मैं जिंगाई जा रहा हूँ और तांग यूई भी साथ में है। हाँ? ओह। मिस्टर जिया उसके भी मेंटोर है। उसने पहले फ़ोन किया उन्हें, इसलिए अब हम साथ जा रहे हैं। ओह, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मिस्टर जी कुछ ज़्यादा ही सावधान हो रहे हैं। फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारे लिए भी टिकट बुक की है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी चलूंगी? हम दोनों एक साथ जाएंगे, ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? और वो तांग यूई बहुत होशियार है, वो बहुत आसानी से पकड़ लेगी। वैसे भी एक वीकेंड होगा, उसके बाद काम खत्म, फिर हम जिंगाई घूमने जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ शायद। तो ठीक है, फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। बस ऐसा सोचो कि ये हमारे लिए एक छोटा सा ट्रिप है, रिलैक्स करने के लिए। ठीक है? ठीक है, चलो फिर।
अभी भी भाग सकती हो। इस तरफ प्लीज। आपका स्वागत है। हेलो मैम, आपकी बैग ऊपर रख दूं? बिल्कुल। ठीक है। मिस्टर जी, आप तो बहुत ही ज्यादा ढीठ हो। सेम फ्लाइट ही बुक कर दी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? डर नहीं लग रहा है अगर तांगी हुई को पता चल गया तो? कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी देखो, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। मिस्टर जी, हम्म? पिछली बार आप जाओयांग से कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए गए थे ना, तो क्या तब आप अपने पुराने दोस्तों से मिले? ऐसा नहीं है, बस पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो क्या इस बार हमें थोड़ा टाइम मिल सकता है ताकि हम हमारे दोस्तों से मिले? कल तो वीकेंड है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। अगर तुम लोग चाहते हो तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मदद होगी। टीचर, जब आप अगली बार आओगे तब हम दोनों आपको शिंगचेंग घुमाएंगे। चलेगा, तब तक हमारी पहचान भी बढ़ जाएगी। तुम दोनों के बीच क्या कुछ बातें चल रही है? हाँ? टीचर, आप कुछ भी बात कर रहे हो। आप अभी भी वैसे ही हो। जब हम स्कूल में थे तब बहुत सारे लोगों ने हमारे बारे में अफवाह फैलाई थी। शायद वो आप ही थे, सही कहा ना? मिस्टर जिया, तांग युई और मैं हमारे काम में सिर्फ कलीग्स हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हम अभी के लिए तो सिर्फ कलीग्स हैं। ये बहुत शर्मीले हैं, तो ऐसी बातें मत कीजिए। मैं समझ सकता हूँ शाव जी, जब प्यार की बात आती है तो मर्दों को ही पहला कदम उठाना चाहिए। पहला कदम अगर तुम नहीं उठाओगे तो फिर अच्छी लड़कियों को कोई और लेके जाएगा। चलो, काफी देर हो चुकी है। मैं यहाँ तुम्हारे टीचर की हैसियत से आया हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें खाने पे लेके जाऊँ। लेकिन आज शनिवार है और मुझे मेरे पोते को स्कूल से लेने के लिए जाना है, तो फिर अगली बार हम शिंगचैंग में मिलते हैं। जरूर मिस्टर जी, आप काम कर लीजिए, हम जिंगचैंग में मिलेंगे। ठीक बाय है। सर। हाँ, बाय। बाय बाय। इस बार मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अगली बार जब मिस्टर जिया हमें जिंगचैंग में मिलेंगे तब तो हम उन्हें समझा देंगे। वैसे मुझे लगता है मिस्टर जिया की कुछ बातें तो सही थी। अपने पार्टनर को जानना काफी जरूरी है। इसी जगह हम पहली बार मिले थे। उस टाइम पर एक बड़ा सा पैकेज नीचे गिरा था, क्या आपको याद है? जल्दी करो, जल्दी करो। शावनी, ये तो स्टूडेंट लीडर लग रहा है। हाँ, मैंने भी देखा। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, क्लास शुरू होने वाली है। शुक्रिया। मेरी फेवरेट योग पेस्ट्री, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया।
随着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。停下间片刻，手心的温热，平静的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你宠